जरा तू गौर से देखे तो मतलब का जमाना है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो। कि जग सारा रोगिया रे, या जग सारा रोगिया रे, निज आत्म ज्ञान न जानाया, जग सारा रोगिया रे। जय श्री राम दोस्तों, मैं राजकुमार एक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संत रमन में। और मैं आया हुआ हूं चित्रकूट के माँ सती अनसुईया का आश्रम है और यहां आज बहुत से साधु संत इकट्ठा हुए हैं। तीन का सत्संग करेंगे और काफ़ी संत भगवान के आपको दर्शन भी करवाएंगे। अपना जन्म स्थान बबेरू है। अच्छा जी हाँ, यही पासे में। और तुम्हारी जैसे यहाँ 10-11 साल हो गए अपनी सेवा। विरक्त जीवन में कब से हैं? विरक्त जीवन में नहीं, हम तो अभी भी सामाजिक जीवन में हैं। अच्छा। हमें समाज बहुत प्रिय है। अपने समाज अपने घर के लिए परेशान है। जब तक अपना घर नहीं होगा, समाज नहीं होगी, सुमत नहीं होगी, तब तक देश कर्म धर्म कुछ नहीं होगा। मूर्ख की दम का क्या ठिकाना है, कि जरा तू सोच मन मूर्ख की दम का क्या ठिकाना है। और निकल जब रूह जाएगी तो ना अपना है ना बेगाना है। कि न भाई है न बंधु है, कोई ना सिया अपना। जरा तू गौर से देखे तो मतलब का जमाना है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो। कि जग सारा रोगिया रे, या जग सारा रोगिया रे, निज आत्म ज्ञान न जानाया, जग सारा रोगिया रे, या जग सारा रोगिया, या जग सारा रोगिया रे, निज आत्म ज्ञान न जानाया, जग सारा रोगिया। एक न भूला दो न भूल है, भूल पड़ा है संसारा। एक न भूला दो न भूला, भूल पड़ा है संसारा। वेद पढ़त मुझे ब्रह्मा है भूला, वेद पढ़त मुझे ब्रह्मा है भूला रे। जिन नित जगत पसारा, या जग सारा रोगिया रे, या जग सारा रोगिया रे, निज आत्म ज्ञान न जाना, या जग सारा रोगिया, या जग सारा रोगिया। कि ब्रह्मा भूले हैं ब्रह्मलोक में, अशिव भूले हैं कैलाश में। मुझे ब्रह्मा भूले हैं ब्रह्मलोक में, अशिव भूले हैं कैलाश में। मैं झूठे जगत की करूं का गिनती, मैं झूठे जगत की करूं का गिनती। मैं फिरता रहूं उदास रे, जग सारा रोगिया रे, या जग सारा रोगिया रे, निज आत्म ज्ञान न जाना, या जग सारा रोगिया, या जग सारा रोगिया, या जग। कमुड़ मुड़ावे लटा रखावे, ये जूट जटा सिर भारा है। मुड़ मुड़ावे लटा बढ़ावे, जूट जटा सिर भारा। पशु की तरह कुछ नंगा डोले, पशु की तरह कुछ नंगा डोले है। तन जीर्ण कर डाला, या जग सारा रोगिया रे, या जग सारा रोगिया रे, निज आत्म ज्ञान न जाना, या जग सारा रोगिया रे, या जग सारा रोगिया, या जग सारा रोगिया।
बोलो सदगुरुदेव भगवान की बात अपना जन्म स्थान बबेरू है। अच्छा, जी हाँ, यही पासे में। और तुम्हारी जैसे यहाँ 10-11 साल हो गए अपनी सेवा। विरक्त जीवन में कब से हैं? विरक्त जीवन में नहीं, हम तो अभी भी सामाजिक जीवन में हैं। हमें समाज बहुत प्रिय है। अपने समाज अपने घर के लिए परेशान है। जब तक अपना घर नहीं होगा, समाज नहीं होगी, सुमत नहीं होगी, तब तक देश कर्म धर्म कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर चक्कर यही है कि अगर एक एक आत्मा समझती गई तो सारी आत्माएं समझ जाएगी। एक आत्मा अगर समझदार हो गई तो लाखों करोड़ों को एक एक मिनट में, एक एक श्वास में, एक एक सेकंड में सुधार सकती है। वो उसके पौरुष और उसकी शक्ति की बात है। जहाँ पर वो हमदर्दी से किसी से भी बात करेगा तो लोग उसको हमदर्द बना लेंगे, लेकिन जहाँ पर बेदर्दी की बात करेगा, अपनी श्वासों का डिस्टर्ब करेगा, दूसरे का मन बुद्धि खराब करेगा, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए चक्कर ये है कि हमारे पास में सब चीज़ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन समय हमारे पास में बहुत समय। जिसने अपने समय का दुरुपयोग नहीं किया है उसने अपनी ज़िंदगी को बचा लिया। जिसने अपनी ज़िंदगी को बचा लिया उसने सारी ज़िंदगी को, अपने संसार को, अपने देश को, अपने कर्म धर्म को, सब चीज़ बचा लिया। इसलिए हमको एक एक व्यक्ति को संभालना पड़ेगा, अपनी अपनी ज़िंदगी को लेना पड़ेगा अपने हाथों में। अपनी ज़िंदगी की लाज जूता नहीं करना पड़ेगा। हम बेकार में जा करके इधर उधर अपना समय बर्बाद करते हैं, अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए कोई भी नहीं आता व्यक्ति। हम अपने घर में बैठे रहें, कोई नहीं आएगा, लेकिन हम जानबूझ करके स्वयं बगैर भूखे खाए पिए नहीं और अपनी ज़िंदगी को, दूसरे की ज़िंदगी को तहस नहस कर देते हैं, तभी हमारी ज़िंदगी तहस नहस होती है। अच्छा महाराज जी, जैसे कि कई लोग हैं, जैसे हमें ही मान लीजिए, अब हम लोग जैसे भक्ति साधना करना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत लोग माया में फंसे हैं, नहीं मन लग रहा है, तो उसके लिए कैसे क्या करें, कोई उपाय? जी हाँ, यहाँ पर सब कोई माया ही माया करता है। वो चाहे ब्रह्मा हो तो भी आज माया कर रहा है, पहले भी माया करता था, बाद में भी माया करता रहेगा। माया का मतलब होता है सबको रचना। जो जहाँ पर आत्मज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं, वो सब माया है। लेकिन आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को देने के लिए वो जुबान से कहना बड़ा मुश्किल की बात है। ये तो केवल मन तक का ज्ञान दे सकता है। हम जो भी तुमसे कहेंगे रोग है, दे रहे हैं, ये तुम्हारे लिए ज़रूरत हो सकती है, लेकिन वो हमारे लिए रोग है। जब आदमी है, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हारे लिए समस्या हो जाएगी। ज्ञान के बदौलत तुम अपना समय बहुत बर्बाद करोगे, अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। क्योंकि ज्ञानी का काम होता है, वो सोचता है कि कोई भी एक भी व्यक्ति अज्ञानी ना रह जाए, तब उसके ज्ञान का तात्पर्य होता है, तब अपने आप को ज्ञानी समझता है। और ऐसा नहीं कि जिस देश में ज्ञानी रहता है वहाँ के जीव अज्ञानी हो, वो नहीं सूट कर पाता है। ज्ञानी हो तो उसको ज्ञानी होना चाहिए, उसका इतना नाम होना चाहिए कि उसके नाम से पूरे देश का नाम हो, तब उसको ज्ञानी में सुख मिलेगा। या तो सबको ज्ञानी बना देगा, नहीं तो उसको वो सो नहीं सकता, वो खा नहीं सकता। तो सबकी जीने की जो स्थिति परिस्थिति है वो अलग अलग है। यह चक्कर यह है कि समय से सब चीज़ होता है, समय ही सब चीज़ को करता है, हम नहीं। ना तो ज्ञान कभी करने से होता है, ना तो किसी करने से। समय एक ऐसा चीज़ होता है कि समय से ज्ञान समाहित हो जाता है, वो तो समय की ही बात है। समय से ज्ञान आता है, समय से ध्यान आता है, समय से हमारे रोगी हैं, समय से ही भोगी हो सकते हैं और समय से ही योगी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें जवानी में ही सब चीज़ करना है। प्रभु का अगर स्मरण हमारा बचपन जवानी से चालू हो गया है तो हमारी उन्नत है, क्योंकि बचपन का तो सब कोई माफ़ कर देता है, पूरा संसार। लेकिन जवानी के दुर्गुण को कोई नहीं उसमें, हमारा मन ही नहीं जो है माफ़ कर पाता है। दूसरे के दुश्मन मन को, अपने साथी मन को क्या कहेंगे। इसलिए चक्कर है, हमें इस काया से जितने भी कर्म होते हैं उसको काया के माध्यम से भोगना ही पड़ता है। तभी इस गुरु माध्यम से, गुरु और ज्ञान भक्ति जितनी साधना हुई तो सब उसको केवल अपने संभालने के लिए है कि उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी थी और यही ज़िंदगी रहेगी। ज़रूरत देखोगे, ज़रूरत सुनोगे, ज़रूरत बोलोगे, तुम्हारा सारा संसार में अगर ऐसा माहौल हो जाएगा तो एक एक घर में स्वर्ग हो जाएगा, द्वेष खत्म हो जाएगा, जाति पात खत्म हो जाएगा, एक प्रेम ही प्रेम हो जाएगा, हर जीव सुखी हो जाएगा। सुख का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, यही है। लेकिन चक्कर ये है कि यहाँ अब हम दूसरा कोई व्यक्ति हमें सूटे नहीं करता है। हमारा पराई आत्मा ही परमात्मा होती है, पराई आत्मा हमारी दुश्मन हो गई। अपनी आत्मा दुश्मन है, अब दूसरे की आत्मा दूरी को कैसे कहें। अब जो सगे पेट की आत्मा है उसमें प्रेम नहीं हो पा रहा है। तो जहाँ पर पराई आत्मा में परमात्मा का भाव है, वहाँ पर हमें जो भी तत्व मिलता है, जो फल मिलता है, तो रोज़ परमात्मा का फल मिलता है। हमारे कर्मों से फल मिलता है, हमारी शक्ति से, हमारी भक्ति से, हमारी सोच से हमें फल मिलता है। कर्म चाहे जितना छोटा करें, फल लेने के लिए उसके पास में सामर्थ्यवान होनी चाहिए, थोड़ी सी बुद्धि होनी चाहिए। यहाँ होशियार बनना तो बड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन होशियार बनाना बहुत आसान है। होशियार आज जैसे कि कलयुग में बहुत से व्यक्ति लगे हुए हैं माया मोह के चक्कर में, तो ऐसा कोई उपाय या रास्ता बताइए कि कलयुग में आसानी से भगवत प्राप्ति कर सके। जी हाँ, कोई उपाय हो? ये बात है कि कलयुग में नहीं, कलयुग की बात नहीं। यहाँ भक्ति पर जब भी धरती पर आए हैं तो हमेशा सब कोई माया मोह में ही लिपटाया रहा है। वह चाहे ऋषि रहा हो, चाहे मुनि रहा हो। ऋषि मुनि भी रहे हैं तो वो जो है माया से ऊपर उठे, अपने समय से साधना करके अपने प्रभु का नाम ले करके माया से ऊपर। तुम भी जो है प्रभु का जब से नाम लेना चालू कर दोगे तो माया का है, धीरे 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 कुछ नहीं। यानी कि जो हम बोलते हैं,
माया का मतलब होता है कि जो हम बोलते हैं ये अपना पिंजरा माया, शब्द ही माया है और शब्द ही बिंब है। जो फालतू बोलते हैं वो अपने ही पिंजरे में हम बनते चले जाते हैं। दूसरा कोई बंधन नहीं होता, दूसरे की माया हमें नहीं लपेटती ना, अपनी ही माया में हम लपेटते हैं। यही पिंजरा है, शब्द ही हमारा पिंजरा है, शब्द ही हमारी शक्ति, शब्द ही पुत्र है और शब्द के ही हम पिता भी हैं। हम सब नाद पुत्र हैं, शब्दों के पुत्र हैं। हमारा कोई माता पिता यहाँ रक्त बीज से हमारा किसी का जन्म संस्कार नहीं होता। हम अपने युगों युगों जन्म जन्म के अपने कर्म और अपना धर्म लिए हुए बैठे हैं। ये केवल आज का माहौल है। अगर हम इस जन्म में आज अगर हम धर्म नहीं करके रहे हैं तो हमारा पुराना धर्म है वो अपना नष्ट कर रहे हैं। और आज जो कमाई खा रहे हैं तो पुराना भी बचा रहे हैं, आज भी बचा रहे हैं और आज भी खा रहे हैं, वो हमारे अगले के लिए हो जाएगी। क्योंकि जो हम आज करेंगे, आज खराब नहीं करेंगे तो पिछला भी बचा रहा, ये भी बचा है, आगे कहीं खराब होगा नहीं, आगे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती उसको। रोज़ से अपना काम चलता है। यहाँ सब चीज़ भगवान ही भगवान है, दिन भी भगवान है, रात भी भगवान है। यहाँ कोई सेवा सत्संग, कोई भक्ति, कोई शक्ति, कोई युक्ति, कोई मुक्ति, कोई ज्ञान, कोई ध्यान, कोई कुछ नहीं देता है। यहाँ पर ईश्वर सबकी सेवा करता है, ईश्वर सबको जगाता है, ईश्वर सबको सुलाता है। ईश्वर जो भी दिखाएगा तभी वो जीव देखेगा। देखने के पहले, चलने के पहले नहीं सोचता कि मुझे क्या याद देखेगा, क्या बोलेगा, क्या सुनेगा। ईश्वर ही बोलता है, ईश्वर ही देखता है, ईश्वर ही सुनता है, ईश्वर ही समझता है। यहाँ हर एक जीव के स्तर में ईश्वर ही सेवा करता है 24 घंटे। यहाँ कोई जीव सेवा शक्ति भक्ति नहीं करता, वो उसके पिछले जन्म के कर्मों के संस्कार है, उसके जन्म से ही मरने तक का उसका फिल्म पूरा बन जाता है। वो उसको वैसे रोल अदा करना पड़ता है, जैसे तुम फिल्म देखते हो वैसे ही सब रोल हम अदा करते हैं। तुमको अगर खुश रहना हो तो रोज़ अपनी फिल्म देखो और रोज तुम खुश रहोगे। और तुम इतना खुश रहोगे कि तुम्हें सोचने की बनाने वाले ने फिल्म हमारी कैसे बना दिया है, तुम्हें सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। तुम रोज के रोज उन्नत करोगे, लेकिन अगर अपनी फिल्म देखोगे तो उन्नत करोगे और दूसरे की फिल्म देखोगे तो दुर्गत, दूसरे के दुर्गुण तुम्हारे सर पे चढ़ जाएंगे, पाप सजाओगे और क्या करोगे। दूसरे के बाप को अपना बाप बनाओगे और क्या करोगे। अपने आप को देखोगे तो अपने माँ बाप को देखोगे। अच्छा महाराज जी, बहुत से आपके भक्त हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या सीख देना चाहेंगे? वीडियो के लास्ट में थोड़ा बता दीजिए। हमारे लिए बस यही सीख है कि अपने घर में रहना सीख जाएं, अपने लिए आराम करना सीख जाएं, दूसरे को परेशान करने से उन्हें नफरत हो जाए। बस इतना कर लें, आराम करें, खाएं पिएं, मौज मस्ती करें, किसी को परेशान न करें। यही ज़िंदगी थी, यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी रहेगी। और बाकी ना तो कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ रहेगा। भगवान उसका खूब सुमिरन करता है। कहते हैं साह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई सहनशाह। वही शहंशाह है, हकीकत बात वही शहंशाह है और ईश्वर ही उसका ध्यान करता है। और थोड़ा मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाया विश्राम, तो वहाँ पर तो वही कहानी होती है। जब ईश्वर हमारी सेवा करता है, हमें सुलाता है, हमें जगाता है, हमें को सब चीज़ करता है, बस केवल हम आराम करने की ज़रूरत है। हम अगर आराम कर लेंगे तो ईश्वर का सेवा सार्थक हो जाएगी, हमारा भी कार्य हो जाएगा। और अगर चक्कर ये कि अगर हमने आराम किए बगैर मर गए, यहाँ से चले गए, तो हम फिर बहुत धोखा खा गए। फिर हमें धोखा खाने के लिए जल्दी मौका नहीं मिलेगा साधारण, क्योंकि हमने तो पिछला पुराना युगों युगों का ख़त्म कर दिया अपना धर्म, युगों युगों का ख़त्म कर दिया। हमारी एक एक श्वास की गिनती होती है। जैसे यहाँ लोग पैसा इकट्ठा लाखों करोड़ों करते हैं ना, ऐसे भगवान हमको श्वासें देता है गिनती में। उसकी एक एक श्वास की कोई कीमत नहीं होती। इसलिए कोई व्यक्ति 2 रोटी के लिए किसी को परेशान कर रहा है, कोई 2 पैसे के लिए, कोई व्यक्ति है भगवान थोड़ा ही भगवान का दिल कलेजा होता है, 2 पैसे के किसी भिखारी को थोड़े देता है। भगवान सामर्थ्यवान को अपना दिल देता है, अपनी शक्ति देता है, अपनी भक्ति देता है। जो अपना नाम कर सके, कम से कम अपना नाम तो कर सके, अपने नाम से भगवान का, प्रभु का नाम होता है। तो प्रेम से रहना ही सार है, प्रेम ही भगवान है और कुछ नहीं। कोई भी जीव है तुमसे द्वेष कर ही नहीं सकता जब तुम द्वेष नहीं करोगे, उसकी प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी। हाँ, धन्यवाद महाराज, आपने बहुत अच्छी सीख दिया। धन्यवाद सीताराम।